नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, वही दमदार स्टॉक जिसने अभी तक तो बहुत अच्छे रिटर्न्स और रिस्पांस दिए। कुछ रिटेलर्स ने जब तक ये स्टॉक ने रिस्पांस और रिटर्न्स अच्छे दिए तब तक तो खूब तारीफ़ें की। जैसे ही इसने 2-3 लोअर सर्किट लगाया वैसे ही उनके रातों रात जैसे ओवरनाइट पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, वैसे ही रातों रात उनके थॉट चेंज हो गए, उनके माइंडसेट चेंज हो गए। अब उनका मानना है कि अब आलोक इंडस्ट्री जो है वापस से ₹1 के लेवल पर आएगा। तो भाई मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ स्ट्रिक्टली इस वीडियो में मैं बहुत लंबा वीडियो लेकर जाने वाला हूँ और समझाऊंगा बताऊंगा कायदे से उन लोगों को भी कि क्या होती है इन्वेस्टिंग। नहीं अगर पता तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन जो वो कुछ रिटेलर्स हैं वो पहले ही वीडियो छोड़ सकते हैं क्योंकि बातें बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में जब कुछ रिटेलर जो वही कुछ रिटेलर्स मैं बोल रहा हूँ जो स्पेसिफिक लोग हैं जिनका मानना था कि सर अभी तो पीपी किट बन रहा है, अभी तो N95 इसमें मास्क बन रहा है, सैनिटाइज़र बन रहा है, फला ढिमका सब बता डाला था उन लोगों ने। जब ये बात मुझे बताई थी तो यही बात खुद को क्यों नहीं बताई कि जब इतने अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है पीपीई किट का, N95 किट का, जब मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं आने वाले टाइम में और अच्छे परफॉर्मेंस का भी इसमें एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, और जब तक पेंडेमिक सिचुएशन है ये पीपीई किट और N95 के मास प्रोडक्शन हैवी होते ही चले जा रहे हैं। तो जब ये सारे सिनेरियो पॉजिटिव में थे तो अचानक से आपके थॉट दो लोअर सर्किट में बदल कैसे गए, ये मुझे बताइए पहले। दूसरी चीज़ कि जब बदल भी गए तो पैनिक में सेल करने वाला ये जो सिनेरियो है ये कहाँ से बहुत बड़ा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे 2 मिनट में खरीदते हो 2 मिनट में सेल कर देते हो। ऐसे तो स्टॉक मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएगा कोई। अगर आपने इस स्टॉक में ऐसा किया तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी स्टॉक में भी फिर आपने जैसे ही ऊपर जाएगा वो ऊपर आप उठाओगे 1-2 पॉइंट का उठा के देखोगे अरे वाह पोर्टफोलियो ग्रीन है। जब तक ग्रीन रहेगा तब तक आप देखोगे कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ग्रीडी। ठीक है, जैसे वो लोअर सर्किट लगाना शुरू होगा पोर्टफोलियो रेड होने लगेगा थोड़ा सा, तो हम उठा के माल बेचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में क्यों ना हो। ये है टेंडेंसी कुछ रिटेलर्स की, ये है टेंडेंसी हमारे जैसे। मैं कुछ ही नहीं इस चीज़ के लिए तो मैं अपने को भी बोलूँगा, मैंने भी यही चीज़ गलतियाँ की थी 2014 में 13 में जब मैं स्टार्ट किया था। नो डाउट गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन जब आपको कोई गाइड करने वाला है, कोई बताने वाला है, या कोई, मैं नहीं बोल रहा, मैं अपने को नहीं यहाँ पे किसी भी तरीके का मैं कोई भी मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। मैं कोई भी आपके जो गुरु होंगे उनको बोल रहा हूँ, उनसे पूछें ज़रा, उनसे बात करें। कोई भी अच्छा स्टॉक भी अगर ब्रेकआउट देता है एक रेजिस्टेंस के लेवल पर तो भी वो ऊपर जाने के बाद जो है करेक्शन होता है। ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कोई भी रिलायंस ही आप देख लीजिए, अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट दिया उसने, कुछ दूर ऊपर जाएगा 20 पॉइंट 25 पॉइंट, लेकिन फिर कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए वो करेक्ट होगा, उसे हम बोलते हैं करेक्शन फेज़। तो यही आप समझ लीजिए कि इसमें एक करेक्शन फेज़ है, ना कि ये पंप और डंप का सिचुएशन है। अभी आप पहले इसके टेक्निकल चार्ट को देखिएगा। अभी तो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको डेटा लेकर आया हूँ, डेटा दिखाऊंगा बीएससी के साइड से, पूरा ऑथेंटिक डेटा है कि वाकई जी हाँ इसमें भी माल खरीदने वाले लोग हैं। तो क्या वो मैं बोल दूँ सीधा सीधा वो चूतिया लोग हैं? क्या बताइए प्लीज़। नहीं, मेरे को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जो आपके नेगेटिव थॉट हैं आप मेरे पे भी बरसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमेंट करना है आप कर सकते हैं, अपने क्वेरीज ज़रूर डालिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो फेज़ है इस फेज़ में आपको बेचना चाहिए माल। जिस तरीके से अभी रैली आई थी तो हम लोग तो बहुत पूरी तरीके से पॉजिटिव थे, और अचानक से रैली ने दो दिखा दिया लोअर सर्किट तो पूरी तरीके से हम नेगेटिव हो गए। ये कहाँ का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। ये कहाँ का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है? या तो आप स्टॉक मार्केट ही में मत रहें, या तो स्टॉक मार्केट में रहें तो थोड़ा सा अपने स्टिक टू द वर्ड्स रहें, जो वर्ड्स पे हैं आप वो वर्ड्स को कम से कम एटलीस्ट फॉलो करें। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट किसी का बाप नहीं है, ना मेरा बाप है ना किसी और का। तो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट वाकई जो चाहेगा वही होगा, लेकिन हमको ऑपरेटर्स इज नॉट सुप्रीम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर्स आर नॉट सुप्रीम, वो लोग सुप्रीम नहीं है, मार्केट सुप्रीम है। तो मार्केट से आपको नहीं लड़ना है, ऑपरेटर से लड़ना है, ऑपरेटर्स की चालबाजी से लड़ना है। ऑपरेटर्स को पहले से उनको पता है कि हाँ रिटेलर्स का दिमाग कैसा होता है।
इसीलिए ऑपरेटर्स पहले से गेम पूरा सेटअप करके बैठते हैं। एक बार में उठाया, लेकर गया पूरा अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, लोग एकदम हैवी बाइंग, सर नहीं मिल रहा है, कौन सा ऑर्डर प्लेस करूं, ये वो फला ढिमका। अरे ठीक है, नहीं मिल रहा था, अब सेल होने लगा, लो खरीदो लो। अब आ गया तो मिल रहा है, डेली 3-3 करोड़ की ऑर्डर पंचिंग हो रही है, लो खरीदो ना भाई। क्यों नहीं खरीद रहे हो अब? क्यों? क्योंकि भाई अब तो डर गए ना, अब तो ये 1 रुपए का होने वाला है ना। हमेशा अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा स्टिक होइए, और हमेशा कमेंट करने से पहले भी 2 बार सोचिए कि आप दूसरे को अगर बोल रहे हैं तो उसको कैसा लगता है, या जो बोल रहे हैं आप वो क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ के आप लिखा करें। हमेशा देखता हूँ मैं नेगेटिव 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 नेगेटिव। एक लेवल होता है, एक लेवल होता है। मैं नेगेटिव नहीं, आप आलोक इंडस्ट्रीज को नेगेटिव बोल रहे हैं, आप उसको बोलिए, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अपने वर्ड्स पे तो स्टिक रहिए, अपने वर्ड्स पे तो जो आपने पहले बोला उस पे तो थोड़ा सा स्टिक सही, लेकिन कुछ तो रहिए। खैर जो भी है, देखिए यहाँ पे अब डेटा जो लेकर आया हूँ मैं वो आपको सामने दिखाने वाला हूँ। 3 डेट की बात करेंगे यहाँ पे, ये 6, 3 और 2 के बारे में, और दिखाऊंगा कि वाकई जो माल लेने वाले हैं वो उठा रहे हैं। वो इस जो सेलिंग है, 3-3 करोड़ की ऑर्डर पंचिंग हो रही है सेलिंग की साइड, तब भी उसमें भी माल बिक रहा है, वही मैं दिखाना चाह रहा था। बीएससी के साइड से ये डेटा लेकर आया हूँ। 52.85 का ओपन था, हाई भी वही था, लो सेम क्लोज वैप, यानी कि पांचों ओपन हाई लो क्लोज वैप, यानी कि वेटेड एवरेज प्राइस चारों के चारों पांचों जो थे वो सेम प्राइस पे थे। इट मीन इट क्लियरली रिप्रेजेंट की लोअर सर्किट है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स देख लीजिएगा, कल जबकि 3 करोड़ की ऑर्डर पंचिंग हुई थी, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरा डिलीवरी देखिएगा, 6,41,381 की डिलीवरी यहाँ हुई है। कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स में? 3,652 नंबर ऑफ ट्रेड्स में। टोटल टर्नओवर जो मिला वो कंपनी को था वो 3,38,96,000 के आसपास का। डिलीवरेबल क्वांटिटी यानी कि एक शेयर भी नहीं बची, जो हुई थी डिलीवरेबल क्वांटिटी वो 6,41,381, यानी 3 करोड़ में भी जो भी 2 करोड़ 3 करोड़ की ऑर्डर पंचिंग हुई थी उसमें 6,41,000 का कल डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिला, यानी कि पूरी तरीके से 100% डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखूं, अगर यहाँ 3/7/2020 के बारे में बात करूं, यानी कि 6 तारीख से 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पे भी देखिएगा सिनेरियो आपको कुछ वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो 60.16 का। अब इस दिन नंबर ऑफ शेयर्स जरा देखिएगा, यहाँ पर जो बीएससी के वेबसाइट पर ट्रेड हुआ है, ये देखिएगा 3,62,52,081 का। अब ये बताइए, उस दिन भी लोअर सर्किट लगा था, उस दिन नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए? 77,800, और जो कमाई हुई वो तो आप देख सकते हैं 21 करोड़ के आसपास की कमाई हुई कंपनी को। लेकिन जरा देखिएगा डिलीवरेबल क्वांटिटी, जिस दिन लोअर सर्किट लगा था उस दिन की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये 1,99,47,030 की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो क्या अब मैं ये बोल दूं कि ये जो लोग लिए हैं 3 तारीख को वो चूतियां हैं? क्या मैं ये बोल दूं? नहीं, वो उनको पता है कि ये जो ये चलता आया है ना, ये क्योंकि हमेशा एक फेज होता है, करेक्शन फेज होता है, वो फेज में अगर नॉन स्टॉप रुचि सोया बन जाएगा, सब कोई रुचि सोया भी नहीं होता, किसी के अंदर पोटेंशियल होता है थोड़ा सा धीरे धीरे गेन करने का। और वैसे भी जिस तरीके से अभी तक फिलहाल आलोक इंडस्ट्रीज़ के हालात थे, अगर हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री को भी हम नहीं भूल सकते, ये आपको मानना पड़ेगा, हिस्ट्री जो थी आलोक इंडस्ट्रीज़ की वाकई डगमगाई थी। लेकिन जैसे ही आपको मिला इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ, तो उसके बाद से तो सिनेरियो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ पड़ते ही कहाँ से कहाँ हो गया आलोक इंडस्ट्रीज़। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने और जेएम फाइनेंशियल ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोच के किया होगा। 250 करोड़ जेएम फाइनेंस और 250 करोड़ अगर रिलायंस ने किया, तो ये 250 करोड़ जो है वो रुपए है ना, कुछ पैसे हैं ना। तो अगर इन्वेस्ट किया है तो यही सोच के किया होगा कि कुछ आउटपुट मिलेगा। तो जब वहाँ पे इन्वेस्ट किया है रिलायंस ने, तो जाहिर सी बात है अच्छे रिस्पांस की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। पीपी किट में नंबर 5 की कंपनी बन चुकी है, इवन अब तो नंबर 4 में शो कर रहा है। जिस तरीके के डेटा जो सोर्सेज बोल रहे हैं वो नंबर 4 पर ये आ चुका है। अब इवन एक्सपोर्ट भी हो रहा है और हैवी जो प्रोडक्शन है वो भी हो रहा है। तो ये चीज़ों को, ये सिनेरियो को देख के हमको चलना होगा। और यहाँ पर देखिएगा उस दिन का डिलीवरेबल परसेंटेज
55.02% का यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज था 3 तारीख को। अब यहाँ पे 2 तारीख की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस जो है 58.27 का 4,72,000 के यहाँ पे शेयर जो हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल थे, जिसमें डिलीवरेबल हुई हैं 3 करोड़ के आसपास। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर देखिए तो 65.06% का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। तो अब क्या मैं बोलूँ कि क्या सिनेरियो हो सकता है। हमेशा दोनों तरफ से सोचना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपने माइंड को पेशेंस वाला बनाएं। थोड़ा सा अपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा देखते रहें कि क्या कहाँ पे हमको एक एंट्री पॉइंट देखनी है या एग्जिट पॉइंट देखनी है। सारी चीज़ों के हिसाब से चलना है। केवल ये नहीं कि हम तुरंत कोई बोल रहा है, कोई ये यूट्यूबर या मैं ही रिकमेंड कर रहा हूँ तो आपने ख़रीद लिया, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं करना कि किसी भी रिकमेंडेशन पे ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करना है। जो भी है सब कोई यहाँ स्टूडेंट है मार्केट का, लेकिन आने वाले टाइम में अभी आपको मैं बोलूँगा इवन ये लोअर सर्किट लगते लगते देख लीजिएगा आप 40 तक भी जाएगा। जब सब्र का बांध टूट जाएगा सारे रिटेलर्स का, तब उसके बाद ये अपर सर्किट वापस से लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सिनेरियो होगा आलोक इंडस्ट्रीज़ में आने वाले टाइम में। और मार्क दीज माई वर्ड्स, और देखिएगा जो भी आने वाली सिचुएशन होगी वो कैसी होगी। देखिए जो भी होगी वो आलोक इंडस्ट्रीज़ में अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टाइम स्पैन पे ही मिनिमम टारगेट तो मैं दे रहा हूँ 100 का, वो तो आने वाले टाइम में होना ही होना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।